नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। और दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। दोस्तों, भारत में घरेलू हिंसा कोई नई चीज़ नहीं है। पुराने समय से लेकर के वर्तमान समय तक महिलाओं के साथ घरेलू हिंसाएं होती रही हैं और आज भी इस समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा जारी है। और वह किस हद तक जारी है यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति कौन है और किस प्रकार से वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है, और क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं भी अपने साथी पुरुष के बर्ताव के खिलाफ, यदि उनके साथ उनके साथी पुरुष कोई किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं, तो क्या वह घरेलू हिंसा अधिनियम का सहारा लेकर के अपने अधिकारों को पा सकती हैं या फिर उनको पनिशमेंट दिलवा सकती हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 2005 से पहले जब महिलाओं के साथ कोई भी घरेलू हिंसा होती थी तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत उस व्यक्ति या फिर प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के रिश्तेदारों के खिलाफ जाकर के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाती थी और उनके खिलाफ मुकदमा करवाती थी। लेकिन वर्ष 2005 में भारत सरकार ने महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए, जो महिलाएं समाज के डर से या फिर ये सोचती थी कि पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, और ऐसी महिलाओं को जो कि अशिक्षित थीं और जो पर्दे के पीछे ज़्यादा रहती थीं, तो ऐसी महिलाओं के लिए एक कानून बनाया गया जिसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का नाम दिया गया। ये सभी धर्मों की महिलाओं के लिए काम करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखती हो। अब इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ बातों को बताया गया है, जो बातें मैं आपको बताता हूँ। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विस्तृत रूप से घरेलू हिंसा को बताया गया है। तो उसमें कैसे कैसे घरेलू हिंसा को बताया गया है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। पहला उसमें ये है कि शारीरिक रूप से हिंसा, यदि किसी महिला के साथ शारीरिक रूप से कोई भी हिंसा की जाती है, जैसे उसको मारना, उसको प्रताड़ित करना, उसको धक्का देना, उसको चोट पहुंचाना, तो यह शारीरिक रूप से हिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि लैंगिक यानी कि उसके साथ जबरदस्ती का रिलेशनशिप बनाना, संभोग करना या फिर उसको महिला होने के लिए प्रताड़ित करना, तो यह लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरा है मौखिक और भावनात्मक हिंसा, यदि महिला के साथ मुंह से बोल करके उसको कुछ ऐसे शब्द अपशब्द बोलना, उसको ताने मारना, या फिर जब उसको किसी प्रकार से संतान नहीं होता है तो उसको भावनात्मक तरीके से प्रताड़ित करना, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। चौथा है कि आर्थिक रूप से उसका दुरुपयोग करना, यदि महिला का उस घर या उस परिवार में कोई अधिकार है, किसी संपत्ति पे अधिकार है और उसके संपत्ति के अधिकारों से उसको वंचित करना, यह भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। पांचवा इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दहेज की मांग करना, यदि महिला से किसी प्रकार से दहेज की मांग की जाती है तो वह भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आती है। तो ये 5 अपराध घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसमें पीड़ित कौन है, महिला कौन है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो केवल शादीशुदा महिलाएं ही घरेलू हिंसा के अंतर्गत पीड़ित नहीं बताई गई हैं। इनमें वह भी आती हैं जो कि किसी परिवार में लड़की हैं, और जैसे बहनें, माताएं, भाभी, इस प्रकार की जो महिलाएं हैं वे भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए ही घरेलू हिंसा अधिनियम बनाए गए हैं। तो ऐसी
महिलाएं भी इसमें शामिल की जाती है। अब इसमें ये आता है कि किसके प्रति शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, तो वयस्क पुरुष और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत की जा सकती है। अब बात आती है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला भी अपने पार्टनर के द्वारा किए गए अपराध की शिकायत इस अधिनियम के अंतर्गत कर सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डी वेलुसामी वर्सेस डी पतचलम के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने साथी पुरुष के द्वारा किए गए अपराध की शिकायत कर सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को उनके अधिकारों को दिलाने की बात करता है, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत अपराधी को अपराध का दंड देने का प्रावधान है या उद्देश्य है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि घरेलू हिंसा क्या होती है और इस प्रकार से महिला इसका उपयोग कर सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधि टेरिया को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।